दोस्तों, आपको साइड में जो लड़का दिखाई दे रहा है, यह लड़का आराम से बैठा हुआ फोन चला रहा था। यह बेटा, माँ सोची कि बेटा है अपना, यह थक कर आया हुआ है और माँ अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और साथ में वह चाय और बिस्किट दोनों लेकर जाती है। माँ ने जैसे ही बेटे को गर्मा गर्म चाय दी, वो तो माँ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अपने जो मेरा बेटा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही माँ अपने बेटे के पास ये चाय और गर्मा गर्म बिस्कुट लेकर पहुंचती है, तो उस बेटे ने अपने पास से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालकर जो माँ होती है उसके गले के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और यह बार बार वार करता है माँ के ऊपर और उस माँ की हत्या कर देता है। यहाँ पर कुछ देर के बाद तड़प कर माँ की हत्या हो जाती है, वह गिर जाती है और उसके बाद जो बेटा है, वह बेटा, दरिंदा बेटा, अपनी माँ की लाश के पास ही बैठा रहता है और माँ की लाश को वह निहारता रहता है और चाय को भी पीता रहता है। और फिर यह यहाँ से इंतजार करने लगता है कि कब पिता आएगा काम से जब पिता वापस लौट कर आएगा, तो वह कई घंटों तक अपनी माँ के लाश के पास ही बैठा रहता है। उसके बाद वह अपने पिता के इंतजार कर रहा है आने का। जैसे ही उसने एक गेट बजाता है, तो उसे पता चल जाता है कि जो पिताजी हैं वह आ गए। पिताजी जैसे ही अंदर आता है, तो वह रोज की तरह है, पिताजी आकर फौरन टीवी को चालू कर कर बैठ जाता है। न्यूज चैनल वह चालू करता है और उसे जो बेटा होता है वह पीछे बैठ जाता है और वह पीछे से आता है और बोलता है कि पिताजी चाय पियोगे क्या? तो वह कहता है कि पापा आप चाय पियोगे क्या? तो इतने में जो पिताजी है वह रोज की तरह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन जो पत्नी की आवाज नहीं आती है। और जैसे ही पिता पीछे मुड़कर देखता है, तो वह बेटा है, वह खून के सने कपड़े पहने हुआ है और खून से सना चाकू उस पिता की गर्दन के ऊपर, वह पिता की गर्दन के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला कर देता है और दोनों की लाश वह कमरे में डाल देता है। फिर वह लाश के पास बैठकर इंतजार करता है कि जो उसकी बहन है, वह 5 महीने की गर्भवती बहन है, और वह कुछ ही देर में जो 5 महीने की गर्भवती बहन है वह घर पर आती है और घर पर आते ही वह बहन को अंदर खींच कर ले आता है। उधर से वह घर के अंदर बहन को खींचकर लेकर जाता है और वह बहन है, वह पेट में चाकू मारता है और उसकी गर्दन को ऊपर भी चाकू मारता है। उसके बाद उसकी भी हत्या कर देता है। यह जो लड़का है, यह जो इसके माता पिता और बहन है, इन तीनों का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद ये सीधा थाने में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग बड़ी शातिर प्लानिंग थी और वह इस दृश्य को एक मूवी अजय देवकन की है, जो कि यह देखकर यह सब प्लानिंग कर रहा था। और इसमें वह फिर थाने में पहुंच जाता है और वह कहता है कि साहब, जो मेरे माता पिता और बहन है वह उसको ढूंढिए, उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वह चारों तरफ माँ, बहन और जो पिता होते हैं, इन सभी को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस को लगता है कि शायद यह परिवार है, सच में ही गायब हो गया है, और पुलिस वाले हैं वह उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में जो तीनों की लाश है वह घर पर पड़ी हुई है और यहाँ इसके बाद तीनों की लाशों को घर से उठाया जाता है। सवाल यह है कि आखिरकार यह बड़े ही इतने सातिराना प्लानिंग से अपने परिवार को क्यों हत्या की थी। और इस पूरी प्लानिंग की घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक के विजयनगर जिले की, और वही का एक तिलक नगर थाना लगता है। और उसी थाने में 29 जनवरी 2026 के शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम होता है और थाने में दो लोग आ जाते हैं। और जो उसमें से एक लड़का होता है, वह शख्स होता है, जो लड़का होता है वह वहां पर बैठे हुए इंस्पेक्टर साहब बताया जाता है, साहब कि मेरे जो गुमशुदगी है और मेरे माता पिता और मेरी बहन है, उन सभी ने गुमशुदगी की पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुझे दर्ज करवानी है। तो साहब है, वह 27 जनवरी को शाम के घर पर वापस आए थे और उसके बाद जैसे ही मैं घर पर वापस आया, तो वह मेरे को नहीं मिले। और वह मेरे माता पिता और मेरी बहन 27 जनवरी को घर से निकले थे, और घर से निकलने के बाद वह कुछ अता पता नहीं है। जो इंस्पेक्टर साहब वह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि जो माता पिता और बहन गायब हो जाती हैं।
और इसके बाद वह बताता है कि साहब जो मेरी बहन है वह 5 महीने की गर्भवती भी है, और उसका मैंने फोन भी कई बार किया है लेकिन उसका कुछ कहीं पता नहीं चल रहा है। एक बार वह फोन किया तो वह फोन जो पिता का नंबर है, तो दूसरी तरफ जो महिला होती है उसने फोन उठाया था, और उस महिला ने कहा कि मैं बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल से बोल रही हूँ, तुम्हारे माता पिता उन्हीं का फोन से फोन किए थे। और जो मेरे साथ में ये मेरे चाचा हैं, और जब उस औरत ने फोन उठाया वो बोली कि मैं सरकारी अस्पताल बेंगलुरु से बोल रही हूँ, तो 27 तारीख को उसने फोन उठाया। 28 जनवरी को मैं मेरे चाचा के साथ मैं बेंगलुरु के उस अस्पताल में वहां पर गया। अस्पताल में हम लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन हमें कुछ कहीं पता नहीं चला। दोबारा हमने उस नंबर पर कॉल किया तो वह जो नंबर था वह स्विच ऑफ आ रहा है, और उसके बाद हम वापस आ गए। देखिए साहब, मैं वहां पर गया और वहां पर फोटो भी दिखाता रहा। अस्पताल में अपने माता पिता को ढूंढते हुए टहलते हुए मैंने वीडियो भी दिखाया, और पुलिस का यकीन हो जाता है। और भाई है जो लड़का है वह वाकई में ही फिक्रमंद होता है, और वह अपने माता पिता को ढूंढने में लगा हुआ था। वही पुलिस और जो इंस्पेक्टर होते हैं यह एप्लीकेशन ले लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम पता करते हैं, अपने नंबर वगैरह और पिता का नंबर है वह सभी के नंबर वगैरह लिखवा दो। फिर यहाँ पर ये लड़का है ये सभी के नंबर वगैरह लिख दिया है। पुलिस है ये छानबीन में लग जाती है। आखिरकार जो माता पिता कहाँ गायब हो गए हैं, वाकई में ही बेंगलुरु के अस्पताल में वो लोग गए थे कि नहीं गए थे, कहाँ चले गए हैं। इसके बाद पुलिस है सबसे पहले उनके जो नंबर हैं वह स्विच ऑफ हुए थे उनके बारे में पता करने की कोशिश करती है। तो उसकी लास्ट लोकेशन निकलती है तो पता चलता है कि उनकी लास्ट लोकेशन वह लोकेशन चारों तरफ घूम रही है, लेकिन जो लास्ट लोकेशन है वह तिलक नगर के कोर्ट दूर में इलाके में आकर रुक जाती है, क्योंकि वह लड़का वहां पर रहता है। वहीं की लोकेशन है पुलिस के दिमाग में घूम यहाँ पर पुलिस है इसका दिमाग है ये खटक जाता है और खनक जाता है। जो लड़का आया था वह बोल रहा था कि पिता का नंबर है, वह लास्ट कॉल चेक की तो उस कोई फोन नहीं आया था, और उसकी जो कॉल डिटेल निकलवाई तो कॉल डिटेल लोकेशन में पुलिस को शक हो जाता है कि जो बेटा है वह ऊपर जाता है, और पुलिस अनजान बनकर उस लड़की के पास फोन करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे माता पिता के बारे में हमें कुछ पता चल गया है, शायद वो अस्पताल में ही हैं और तुम थाने में आ जाओ। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वह साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फौरन जो लड़का होता है वह थाने पहुंच जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पकड़कर उसे बिठा लेती है और फिर उससे बोलती है कि अपना जो फोन है वह निकालो, यह बताओ कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पिताजी का फोन कब आया था। और फिर उसे सवाल जवाब पूछने जब पुलिस वालों ने शुरू किया तो वह बताता है कि तुम्हारे जो फोन की लोकेशन है वह तुम्हारे पिता की लोकेशन, तुम्हारे पिता के फोन की लोकेशन, तुमने ये सब झूठ बोला था क्योंकि तुम्हारे पास हॉस्पिटल से फोन आया था और तुम्हारे पास कोई हॉस्पिटल से फोन आया ही नहीं था। तो यह तुम बताओ कि यह तुम बेंगलोर के अस्पताल में गए थे और वहां से वापस आए थे, तो तुम वहां जाने और आने में यह लोकेशन हुई तो तुम्हारे जो फोन में हमें मिला है, तुमने हमें झूठ बोला था कि ऐसे ही कर कर यह पुलिस वालों को बात में फंसाने का तुमने यह क्या किया था। और जब पुलिस वाले बोलते हैं तो वह साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था, वह मैंने ही अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या की है। यहाँ पर पहले तो वह पुलिस वालों के सामने इधर उधर की बातें घुमाता रहा, आखिरकार वह टूट जाता तो वह पुलिस वालों को कहता है कि साहब मैंने ही मेरे माता पिता और मेरी बहन की हत्या की थी, और मैंने उन सभी को, और जो पुलिस वाले हैं उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उन तीनों की बॉडी को कहाँ पर छुपा रखा, तो वो बताता है कि साहब मैं किराए के मकान पर रहता हूँ और उसी मकान में मैंने गड्ढा खोदा था, गड्ढा खोद कर मैंने तीनों को बॉडी को वहीं दफना दिया है। फौरन है जो ये लड़के जो ये पुलिस है ये गाड़ी निकालती है और इस लड़के को भी साथ में बिठाती है, और बिठाने के बाद ये सीधा उनके घर पर पहुंच जाती है, जहां पर एक मजिस्ट्रेट और कई पुलिस गाड़ियां वहां पर निकलती हैं, और निकलने के बाद उस घर में पहुंच जाती हैं। जो फर्श होता है उस फर्श को बिछाया जाता है, फिर उस फर्श को भी पुलिस वाले के जो हेल्पर होते हैं उनकी सहायता से इस फर्श को हटवाया जाता है। और इसके बाद जो अंदर देखा जाता है तो उस लड़के की माँ, पिता, बहन की डेड बॉडी, तीनों की डेड बॉडी पुलिस वहां पर खुदवाने शुरू करती है। तो वहां पर थोड़ी देर के बाद उन तीनों की बॉडी निकल कर आती है, और तीनों की बॉडी को पुलिस यह एक
एक फालतू का ड्राम होता है, उस ड्राम में इसने डालकर और उसी के अंदर, घर के अंदर जो वो फर्श होता है कमरे का, उस फर्श के अंदर यह दबा देता है। और इसी जरिए में जब सवाल पुलिस इससे आखिरकार करती है तो माता पिता बहन और सगी बहन को, तुमने आखिरकार जो तुम्हारी सगी बहन थी इसको क्यों मारा, तो जब वह पूछती है तो पूरी बात वह शुरू से बताता है कि साहब, मैं चित्रदुर्ग जिले का होसद दुर्ग इलाके में उसका वहाँ इस इलाके का रहने वाला हूँ और अपने माता पिता बहन, लेकिन हमारा काम है क्योंकि हम रोजगार हमारा पास में नहीं है, इसीलिए रोजगार दिखाते हैं और शहर में चले जाते हैं और यहाँ पर हम किराए के मकान पर रहना शुरू कर देते हैं, वही पैसा कमाते हैं। फिलहाल हमने 1 साल पहले हमारा विजयनगर में एक साल पहले हम किराए के मकान में रहते थे और वहीं पर हमारा एक टायर जो कि रिपेयरिंग की दुकान होती है और वहां पर काम किया करता था। मेरे पिता हैं यहीं पर काम करते थे और मेरी माँ और मेरी बहन घर पर रहती थी। वही 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह 5 महीने पहले मेरी बहन है, वह उसका एक लड़के के साथ प्यार हो जाता, दूसरी कास्ट का लड़का है और उससे प्यार हो जाता, वह उसके साथ भागने जाती है और हम भागने से शादी कर कर लेती है और मैं उसका काफी विरोध करता हूँ। मेरी बहन है, वह अदर कास्ट का जो लड़का होता है उससे भागकर शादी कर लेती है। मैं उसका काफी विरोध करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बोलते हैं कि इसको वापस घर में नहीं आने देंगे और इसके बाद इसकी शादी हो जाती है और रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। लेकिन माता पिता बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं और हमारे पास वैसे भी शादी करने के और दहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं है, हमारी बेटी लव मैरिज की है, हम कुछ नहीं देना पड़ेगा और कोई प्रोग्राम भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके दिल में बहन के लिए नफरत थी और इसके बाद यह है बहन जिसका नाम अमृता होता है। अमृता है, यह 20 साल की होती है। अमृता की शादी के बाद अमृता से यह नफरत करना लग जाता है। लेकिन जो इसका पिता थे जिसका नाम भीमराज है और इसकी माँ है इसका नाम जय लक्ष्मी होता है और यह किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और वही अमृता थी, वो शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी और वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसके प्रेग्नेंट होते हुए जो माता पिता हैं वह अपनी बेटी को बुला लेते हैं और यहाँ पर वह किराए के मकान में साथ रहने के लिए चली आ जाती है। और वही तुम भाग कर शादी की है, लेकिन बेटी तो जो तुम हमारी ही हो। और अमृता है यह अपने माता पिता को भी मना लेती है और अक्षय के दिमाग घूम जाता है और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, वह आग बबूला हो जाता है और हमारी जो बहन है वह हमारी इज्जत उतारती है, इससे मैं वापस नहीं आने दूंगा। लेकिन जो अमृता है वह बाहर निकालता है, भगाता है। लेकिन जो माता पिता हैं वह उसके खिलाफ बोलते हैं, अगर तुझे जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। बस यही है कि जो उनका अल्फाज है, इसी वजह से उसका दिमाग घूम जाता है। और जैसे ही अक्षय का दिमाग घूमता है तो सिर्फ वह अपने माता पिता को दगा नहीं देता बल्कि अपनी बहन को भी धोखा दे देता है। माता पिता हैं वह उसकी बहन को उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो उसे पैसे कमाए थे और कुछ अपने माता पिता और इसे बोलता है कि जो तुमने जाना है तो तुम जा सकते हो। लेकिन यह बात उसके दिल में लग जाती है और वह 27 जनवरी को पूरी रात फोन में क्राइम सीन वीडियो देखता रहता है और वह दृश्य मूवी होता है उसे भी देखता है। उसके दिमाग में कत्ल का ख्याल आ जाता है। आखिरकार वह एक चाकू होता है, उस चाकू से वह मटन वगैरह काटा करते थे, उस चाकू को निकालता है अपने पास रखता है और सोचता है कि मैं कैसे जाकर अपनी माँ की हत्या करूं, लेकिन वह कैसे मारेगा। लेकिन इसी बीच में जो माँ है वह उसके पास चाय लेकर आती है तो वह साइड में रखे चाकू से अपनी माँ को आवाज लगाता है और दोबारा वह माँ आती है तो वह माँ को अंदाजा नहीं था कि जो उसका बेटा है वह दोबारा उसे क्यों बोल रहा है। वह चाकू से अपनी माँ के गर्दन के ऊपर हमला करता है और उसे जो पता है कि जो उसका पिता है वह भी मार नहीं खाएगा, तो जैसे ही उसका पिता और उसकी बहन आते हैं उनको भी वह मार देता है। गड्ढा खोदकर उसमें तीनों की जो डेड बॉडी होती है उन तीनों को डाल देता है। उसका जो चाचा है वह बोलता है कि ऐसे ऐसे मतलब भी वो गायब हो गए हों और फिर वह यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में वह बस की टिकट खरीदते हैं और जैसे दृश्य मूवी में हुआ था वैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वह फोटो वगैरह खींचते हैं
और फोटो वगैरह खींचने के बाद ये पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस ऐसा लगता है कि ये वाकई में ही इसके जो माता पिता हैं वह गायब हो गए हैं, जो इसकी बहन है वह भी गायब हो गई। सिर्फ एक गलती की वजह से यह लड़का भूल जाता है कि जो सर्वेंट लाइन्स है इसकी कोई चीज होती है, और वह कुछ जो कि इंसान है वह कुछ ना कुछ मुंह में से ऐसा निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस है उसे सच्ची घटना का सभी के सामने खुलासा करती है। अगर इसके मुंह में यह नहीं निकलता कि फोन आया था तो वह नर्स ने बुलाया था, और जैसे ही यह बात आती है तो वह बोलता है, वह फंस जाता है। पुलिस ने यहाँ पर बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसे जो पकड़ा गया था, जो कातिल था, यह पकड़ा जाता है। और इस घटना का पूरे हर किसी को हैरान कर देता है कि आखिरकार एक बेटे ने अपने माता पिता और अपनी जो 5 महीने की प्रेग्नेंट बहन थी इसकी ना खौफनाक तरीके से हत्या कर दी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी दरिंदगी पर आप क्या क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।